आत्मदेव पंडित जी ने विरक्त भाव लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर दिया, वन में ही रहने लगे। इधर वैश्याओं ने देखा इसके पास धन बहुत आ गया है, एक न एक दिन राजा इसको पकड़ेगा। अब जब राजा पकड़ेगा तो मारेगा, इसको मार डालेगा, और अब भी मारे जाएंगे तो जेल खाली चला जाएगा और मार डालेगा, ये काउंटर हो जाएगा उसका। इतना बड़ा अपराधी है, काउंटर किया जा सकता है इसका। और इसके साथ हम भी पाप के शिकार हैं, हम भी पाप कर रहे हैं। पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है, तो हमको भी सजा मिलेगी। इससे कुछ युक्त निकाली जाए। उन वैश्याओं ने एक युक्त निकाली, ये देखो धन तो बहुत मिल गया है और धन है भी बहुत, ये धन सब हमारे पास में है, कोई रास्ता निकाल लिया जाए। आपस में एक विचार किया कि धुंधकारी को मार डाला जाए और धन लेकर के यहां से चंपत हो जाए। आग के अंगारे धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके धुंधकारी को मार डाला वैश्याओं ने, और सारा धन लेकर के गायब हो गई। धुंधकारी प्रेत बन गया। झंडा कहां तुम्हारा? झंडा कहां? काला वाला कहां है? धुंधकारी प्रेत बन गया। इसका निर्माण प्रेत जैसे बन गया तो घर में लगने लगा। अब जितने पापी होते हैं, जितने इस प्रकार के लोग हैं धुंधकारी, सारा दिन शराब पीना, चोरी करना, ये सब धुंधकारी है। जितने भी नाना प्रकार के व्यसन करने वाले हैं, ये सब धुंधकारी के खानदानी हैं, धुंधकारी के अवतार हैं। ये सबका अपना अपना अवतार होता है, तो ये सब धुंधकारी के अवतार हैं। तो ये घर में लगने लगा प्रेत बन करके। गोकर्ण जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे। पता चला हमारा भाई धुंधकारी मर गया। उसके लिए हर तीर्थ में, यहां तक कि गया में भी श्राद्ध किया, और श्राद्ध करके सारे तीर्थों में श्राद्ध किया। इसके बाद जैसे ही घर आए, रात में जब अपने घर में गोकर्ण जी महाराज रुके, तो वो प्रेत उनको परेशान करने लगा। जैसे कभी बकरे का स्वरूप धारण करता, कभी बैल का स्वरूप धारण करता, नाना प्रकार के रूप धर करके वहां पर उनको दिखाई देने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया, पता नहीं क्या है। देखा, कौन हो तुम? अब उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। इतना पापी था कि उसके मुख से आवाज नहीं निकली। प्रेत बन जाने के बाद में भी उसके मुख से आवाज नहीं निकली। इसीलिए आपने देखा होगा, लोगों के सर में तमाम प्रेत लगे होते, लेकिन बोले कबूलते नहीं। तमाम बाबा जी के पास गए, तमाम गद्दियों में ले गए, तमाम झाड़ फूक वालों के पास ले गए, लेकिन कबूला नहीं। कहां से कबूलेगा? ये छोटा प्रेत है क्या? कहीं नहीं कबूलता है। अब वो प्रेत बोले नहीं। जब बोला नहीं तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों का जल हाथ में लिया और लेकर के जैसे उसके मारा, तो उसके मुख से आवाज निकल पड़ी, अहम भ्राता तुझियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अरे भैया गोकर्ण जी महाराज, मैं और कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूं। अरे ब्राह्मण घर में मैंने जन्म लिया, ब्राह्मण पुत्र था। अहम भ्राता तुझियोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी नाम था। मेरी ये प्रेत की जो स्थिति हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, मेरा अपना ही दोष है इसमें, किसी और का दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, किसी का और का दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। ब्राह्मण घर में जन्म लिया,
मैंने मदिरा पान किया, मांसाहार किया, नाना प्रकार के व्यसन किए, इसमें किसी और का दोष नहीं है, जिस कारण से मैं प्रेत बन गया हूं। आज धुंधकारी कहते हैं, ये भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय खोजो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे लिए न जाने कितने तीर्थों में श्राद्ध किया है, कोई तीर्थ बचा नहीं जहां तुम्हारा श्राद्ध हमने न किया हो। अरे यहां तक क्या, लोग कहते हैं गया में श्राद्ध कर देने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने तुम्हारा गया में भी श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। यही भ्रम संसार को है, संसार में भी यही भ्रम व्याप्त है कि गया कर आओ तो कुरिकत करी गई। बहुत बड़ा भ्रम है। अरे गया करने के बाद अगर मोक्ष मिल जाता तो कर्म का फल होता ही नहीं फिर कुछ। गया से जो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है वो भागवत सुनने से हो जाती है। इसीलिए गया के बाद भागवत सुनी जाती है कि गया के बाद मुक्ति न मिले अगर तो भागवत सुना दो, तब तो सुनिश्चित मुक्ति हो जाएगी। लेकिन पापी जितना बड़ा होगा उसकी भी मुक्ति भी उतनी ही देर में होती है। जितना बड़ा पापी उतनी ही देर में मुक्ति। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने गया में श्राद्ध किया तभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी को ज्ञान हो गया, मरने के बाद जिंदा तो नहीं हुआ, मरने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ उसको। तो मरने के बाद वो गोकर्ण को बता रहा है, क्या कह रहा है कि गया श्राद्ध सते नापी और मुक्ति में ना भविष्यति। आप एक बार गया के आए हो, एक बार नहीं 100 बार गया करिया हो हमार, तब वो हमार मुक्ति न हुई। क्यों? क्योंकि हमने इतने पाप किए। ऐसे पापियों की एक बार नहीं 100 बार गया करने पर भी मुक्ति नहीं होती है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। नहीं होती। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमने भी पढ़ा स्कंद पुराण में, कहते हैं कि जो मद्यपान करने वाला ब्राह्मण है, अन्य वर्ण के पीते हैं, वो तो राक्षस होंगे ही होंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं कि वो प्रेत न बनेंगे। ऐसा नहीं कि ठाकुर साहब पिए वो बच जाएंगे, संभव नहीं है, बनेंगे प्रेत वो भी। अब केखा परेशान करिए यूं नहीं पता, लेकिन बनेंगे वो। लेकिन अगर ब्राह्मण ने मद्यपान कर लिया, धोखे से एक बार शराब पी ली, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी जन्म में उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं। एक बार अगर शराब पी ली उसने, मुक्ति हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर डाले। तो करे क्या? बोले अपने जीवित प्रयागराज तीर्थ जाए। हमारे गुरुदेव भगवान के मुख से हमने सुना, स्कंद पुराण में भी वर्णन है, प्रयागराज तीर्थ जाए, वहां पर खौलता हुआ घी अपने पिए, जो मान। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में कोई पुण्य किया नहीं है, पाप कर रहा है। और जो पुण्य के प्रभाव से भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, तो इसने अपना मानव शरीर पाकर के नष्ट कर दिया, अधर्म करके। तो धुंधकारी ने कहा, हमारी मुक्ति का साधन बताओ। प्रातःकाल सूर्यदेव को नमस्कार किया। गोकर्ण जी महाराज ने, सूर्यदेव ने आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन की कथा में जो दाहिनी ओर मंच के सप्तग्रंथ का बांस लगा हुआ था, उसमें एक एक गांठ नित्य फटती थी। 7 दिन में 7 गांठें फट गई, धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सनत कुमारों से नारद जी कहने लगे, कि ऐसा बताओ कि हमारे जीवन में पूर्ण संग्रह हो जाए, ऐसा कौन सा साधन है?
मानव जीवन प्राप्त करके ये जीव पापाचार में लिप्त रहता है, दुराचार में लिप्त रहता है, अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। अगर इस जीवन में रह करके कुछ ऐसा कर ले, जीवन भर काम धंधों में लगा है, भगवान की यादें नहीं आई, कभी नहीं सोचा धर्म कर्म करें, कथा सुने, भागवत सुने, तीर्थ जाए, कुछ नहीं सोचता। जीवन भर बस सुबह से लेके शाम तक बैल की तरह कमाना और शाम को खाना पीना, सो जाना। करना क्या चाहिए? बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया गया। संत कहते हैं, अरे ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ मुश्किल पड़े तो राह में जो काम आ सके। इस राह में यहाँ से जाओगे तो मार्ग में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपको अतिवाहिक शरीर मिलेगा, यातना शरीर, तो वहाँ मार्ग में आपके पास कुछ बचेगा जो वहाँ काम आवे? नहीं, वहाँ केवल पूर्ण काम आता है, रुपया काम नहीं आएगा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, पड़े वो राह में जो काम आ सके। संसार में सच्चा साथी कोई नहीं है। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी कोई, नाम के साथी मगर साथी कोई नहीं, सब नाम बनाओ उसको, साथी बनाओ उसको, साथी कहा सके, दिल पड़े तो राह में काम आ सके, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह